वाली है अबाउट चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, क्लास 9th NCERT मैथ्स बुक। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि हम कैसे डिफरेंट सॉलिड फिगर्स का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो चलिए इसे समझते हैं। स्टूडेंट्स, हम अपने अराउंड जितनी भी चीज़ें देखते हैं, मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो हैं वो क्या है, 3 डायमेंशनल है, यानी कि सॉलिड्स होती हैं। अब 3 डायमेंशनल फिगर्स कौन से होते हैं? वो फिगर्स जिनकी 3 डायमेंशन है, वो फिगर्स होते हैं जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट 3 डायमेंशंस होती हैं। ठीक है, इसलिए हम उन फिगर्स को क्या कहते हैं, सॉलिड फिगर्स कहते हैं, या सिंपली हम ब्रीफ में क्या कह सकते हैं, उनको सॉलिड्स कह सकते हैं। और सेकंड कैटेगरी में वो फिगर्स आते हैं जिनको हम बोर्ड पर बना सकते हैं। जैसे ये मेरे पास यहाँ पर बोर्ड है, इस पर मैं ड्रॉ कर सकती हूँ। कौन कौन सी शेप्स है जहाँ मैं ड्रॉ कर सकती हूँ? बहुत सारी ऐसी शेप्स हैं जिनको मैं यहाँ पर ड्रॉ कर सकती हूँ। तो वो सारी शेप्स जिनको आप पेपर पर ड्रॉ कर सकते हो या फिर आप बोर्ड पर या कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हो, वो फिगर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, 2 डायमेंशनल फिगर्स होते हैं। उनको हम कहते हैं प्लेन फिगर्स। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर सर्कल बनाया, ठीक है, तो ये क्या है, एक प्लेन फिगर है। क्लियर? ऐसे मैंने यहाँ पर ट्रायंगल बनाया, ये कैसा फिगर है, प्लेन फिगर है। ऐसे ही रेक्टेंगल बनाया, ये कैसा फिगर है, प्लेन फिगर है। ये बनाया मैंने स्क्वायर। तो ये सारे फिगर्स कैसे हैं, प्लेन फिगर्स हैं, जिनको आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अब हमने जितने भी फिगर्स थे उनको क्या किया, कैटेगराइज कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर ऑफ डायमेंशंस। जिनकी नंबर ऑफ डायमेंशन 2 है उनको हमने बोल दिया कि ये 2 डायमेंशनल फिगर्स हैं, या फिर उनको हमने प्लेन फिगर्स का नेम दिया। अब हम इन चीज़ों को पहले से पढ़ चुके हैं कि हम इनके पैरीमीटर कैसे फाइंड कर सकते हैं, इनका एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आपको ये पता होगा स्टूडेंट्स कि ये जो हमारे फिगर्स हैं इनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इन पर ऑपरेशंस लगाते हैं, या फिर कह सकते हो कि इनके पैरीमीटर या एरिया फाइंड करते हैं। तो सबसे पहला फिगर था हमारा स्क्वायर, जिसमें हमें पता था कि इसकी 4 साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती है, और इसको हम क्या कह देते थे कि ये इसकी साइड क्या है, ए है, तो इसकी सारी साइड्स ए हो जाती थी। ठीक है, तो हमने इसका पैरीमीटर फाइंड किया था। ठीक है, तो पैरीमीटर क्या होता है स्टूडेंट्स? पैरीमीटर मतलब कि इसकी जो बाउंड्री है, उसकी जो टोटल लेंथ होगी, उसको हम क्या कहते हैं, इसका पैरीमीटर। तो इसकी बाउंड्री में जो ये लेंथ है, कितनी साइड्स है इसकी, 4 साइड्स है, तो इसकी टोटल बाउंड्री क्या हो जाएगी, a प्लस a प्लस a प्लस a, यानी कि 4 टाइम्स a। क्लियर? 4 टाइम्स a मीन्स 4 इंटू साइड। This is the perimeter. Clear? This is the perimeter. 4 into side. अब हम इसके सरफेस एरिया की बात करते हैं। ये कैसा फिगर है, 2 डायमेंशनल फिगर है, इसका सरफेस एरिया क्या होगा आपको पता है ऑलरेडी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड। क्या होता है, साइड इंटू साइड, या फिर आप कह सकते हो साइड होल स्क्वायर। दिस इज द स्क्वायर। क्लियर? अब इस फिगर की बात करते हैं। ये कैसा फिगर है, रेक्टेंगल। कैसा फिगर है ये, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में हमारे पास कितनी डायमेंशन है, 2 डायमेंशन, लेंथ और उसकी ब्रेथ। तो ये हमारी लेंथ हो गई, ये हो गई हमारी ब्रेथ। ठीक है, अब हमारे पास इसका जो फॉर्मूला होता है पैरीमीटर के लिए, अगर ये L है तो ये भी L होगी, और ये B है तो ये भी B होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बोला कि सभी फिगर्स की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपने पढ़ रखी कि रेक्टेंगल की जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर अगर ये साइड L है तो ये भी L होगी, ये B है तो ये भी B होगी, और इसका जो पैरीमीटर होगा वो क्या होगा, इसका पैरीमीटर जब हम फाइंड करेंगे तो वो क्या होगा, इसकी सारी जितनी भी साइड्स हैं उनकी मीजर्स का सम होगा। तो यानी कि L प्लस B प्लस L प्लस B। स्टूडेंट्स, यू ऑल नो द फॉर्मूला 2 इंटू L प्लस B इन द ब्रैकेट। ओके, ये सब आपको पता है, लेकिन आप क्या करते हो, उसको रटते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखना है कि ये कैसे आया है, और
पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट समझना है कि पेरीमीटर एक्चुअली है क्या। पेरीमीटर जो होता है वो क्या होता है, हमारी जो भी फिगर है, कोई भी फिगर हो सकती है, कितनी भी साइड्स की हो सकती है, तो हम उसका पेरीमीटर निकालने के लिए उसकी जो बाउंड्री होती है उसकी बाउंड्री की लेंथ का क्या कर देते हैं, सम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम यहाँ पर आ गया हमारे पास इस तरीके से l प्लस एल बी प्लस बी। तो हाउ मेनी टाइम्स l इज कमिंग, 2 टाइम्स, एंड 2 टाइम्स b इज कमिंग। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाता है, 2l प्लस b इन द ब्रैकेट। अब ये हो गया हमारा पेरीमीटर। इसका जो एरिया होता है, कैसा फिगर है ये, 2 डायमेंशनल, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ जो होता है, ये हमारा जो फॉर्मूला होता है, ये किसके लिए होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये जो होती है हमारी फॉर्मूला एरिया के होता है। ठीक है, इसका रेक्टेंगल का एरिया। क्लियर। तो जब हम लेंथ, किसी भी फिगर की लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या देता है, हमें एरिया देता है। ऐसे यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या थी, सेम थी इस केस में, इसलिए यहाँ पर जो हमारे पास एरिया आया वो आया साइड स्क्वायर। साइड क्या है, ए। जितनी साइड होगी यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट फिगर है हमारा सर्कल। सर्कल क्या होता है स्टूडेंट्स, हम इसमें क्या करते हैं, सर्कल ऐसा फिगर है जिसमें एक पॉइंट जो होता है फिक्स्ड होता है। ठीक है, ये जो फिक्स पॉइंट है इससे हम क्या करते हैं, एक फाइनाइट डिस्टेंस पे यानी कि कांस्टेंट डिस्टेंस पर जो हमारे पास ये जो लोकस होता है, यानी कि ये जो पाथ है, फाइनाइट एक फिक्स पॉइंट से हमने क्या किया, फिक्स्ड डिस्टेंस पर जो एक पाथ बना हमारा पॉइंट्स का, उनको जब हम मीट कराते हैं तो जो फिगर हमें मिलता है वो होता है सर्कल। अब इस सर्कल का जो पेरीमीटर होता है, इसको हमने एक न्यू नेम दिया था, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या होती है स्टूडेंट्स, 2 पाई r। ये आपको पता है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। उसके बाद हमने इसकी बात की थी एरिया की। एरिया क्या था इसका स्टूडेंट्स, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि सर्कल कैसा फिगर है, 3D है या 2D है। कैसा फिगर है ये, 2 डायमेंशनल फिगर है, क्योंकि हम इसे प्लेन पेपर पे बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर। आगे हमारा नेक्स्ट फिगर है, ये है ट्राइंगल। अब आपको ये भी पता है कि ये तो एक सिंपल ट्राइंगल मैंने बनाया है। आपको ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स उसको कैटेगराइज कर सकते हो, बट वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द जनरल ट्राइंगल। ओके, यहाँ पर हमारे पास ये 3 साइडेड फिगर है, क्लोज्ड फिगर। और इसका हमें क्या करना होगा, जब हमें एरिया फाइंड करना होगा या पेरीमीटर फाइंड करना होगा तो हम कैसे करेंगे। पेरीमीटर निकालने के लिए हमें पता है 3 साइड्स है इसकी, और 3 साइड्स की मीजर अगर हमें पता होगी तो हम सिंपली उसे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है एरिया की। तो एरिया क्या होगा हमारे ट्राइंगल का, एरिया जो होगा वो हमारे डिफरेंट ट्राइंगल्स पे बेस्ड होगा। अगर ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है तो हम कैसे निकालते थे उसको स्टूडेंट्स, हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट को हम ऑल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हम हाफ इंटू बेस इंटू राइट ट्राइंगल, अगर हमारा ट्राइंगल कैसा है, राइट ट्राइंगल है, तो हम उसको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये रहा, इस तरीके से होगा हमारा ट्राइंगल। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ये ट्राइंगल है 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाली साइड जो होती है इसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, और इसमें से किसी को भी आप अगर इसको बेस मान रहे हो तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। और डिफरेंट जो हमारे ट्राइंगल्स होंगे उनका अलग अलग तरीके से हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो फिगर हो गए हमारे 2D फिगर, जिनको हमने पहले से पढ़ लिया था स्टूडेंट्स। अब आपको एक बार रिकॉल हो गया कि एरिया और पेरीमीटर जो अब तक हम पढ़ के आए हैं वो ये थे। हमने 8th क्लास में कोन, क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, इनके भी फिगर्स के हमने सरफेस एरियाज हमने सीखे थे, कैसे इससे बेस्ड क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस एक्सरसाइज की 13.1 जो हमारी एक्सरसाइज है इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि जो हमारे 3D फिगर्स है, जो हमारी 13.1 एक्सरसाइज है, इसमें जो क्यूब और क्यूबॉइड का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, पहले हम उसको समझेंगे। तो स्टूडेंट्स जो क्यूब होता है वो क्या है, एक्चुअली 2 डायमेंशनल फिगर जो हमारा है स्क्वायर, उससे ही बना है वो। अगर हम क्या करें, सेम साइज़ के स्क्वायर पीसेस को
हम क्या कर दें, एक के ऊपर एक रख दें तो क्या होगा, हमें ऐसा फिगर मिलेगा जो क्या होगा, क्यूब होगा। उसके लिए एक कंडीशन होगी, जैसे हमारे पास स्क्वायर है, हमने क्या लेना है, एक स्क्वायर लेना है, ठीक है। और स्क्वायर में हम एक के ऊपर एक अगर रखते जाए उसको किस तरीके से कि जो हम हाइट जनरेट करने वाले हैं वो किसके इक्वल हो, उस स्क्वायर की साइड के ही इक्वल हो। साइड कितनी थी, ए थी, और हम क्या करने वाले हैं, इसके ऊपर स्क्वायर के सेम साइज के पीसेस रखने वाले हैं, तो वो क्या होगा, एक ऐसा फिगर जनरेट हो जाएगा जिसका नाम होगा क्यूब। तो क्यूब क्या है, एक 3 डायमेंशनल फिगर है जो स्क्वायर से ही बना है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा फिगर बन जाएगा क्यूब। कैसा फिगर बन गया ये, क्यूब। अब अगर हम रेक्टेंगल लें इसी केस में, जैसे हमने यहाँ पर स्क्वायर के ऊपर उसके सेम साइज के पीसेस रखे, और इसी तरीके से अगर हम रेक्टेंगल लेते हैं और उसके साथ भी सेम ऐसे ही करते हैं, तो हमें क्या फिगर मिल जाएगा, हमें क्यूबॉइड शेप मिल जाएगी। क्लियर हो रहा है यहाँ से? आप अपनी बुक को देख सकते हैं स्टूडेंट्स, मैथ्स की जो बुक है उसको देखिए, ये कैसी शेप है, आपकी जो मैथ्स की बुक है ये क्या है, एक तरीके से जो आपकी ये मैथ्स की बुक है इसमें क्या है, पेपर्स को, रेक्टेंगल शेप के जो पेपर्स हैं उनको एक के ऊपर एक ओवरलैप किया गया है, और इस तरीके से क्या है, एक हाइट जनरेट हुई है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, इसकी हाइट है, ठीक है, ये हाइट है यहाँ पर, और लेंथ और ब्रेथ तो आपको पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये हो जाता है, इस तरीके से जो हमारा फिगर आता है ये होता है हमारा क्यूबॉइड। कैसा फिगर है ये, क्यूबॉइड फिगर है। अब यहाँ पर कितनी डायमेंशंस हैं, L है, B है और H है। यहाँ पर 3 डायमेंशंस हैं और वो कैसी हैं, A ही है, तीनों इक्वल है। क्लियर? अब हमें बात करनी है इनके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के लिए, ठीक है। अब जिस रूम में आप बैठे हो स्टूडेंट्स, वो रूम कैसा है, वो रूम आपका क्यूबॉइडल शेप का होगा जनरली, ठीक है। तो अगर आप देखो तो उसमें कितनी वॉल्स हैं, अपने रूम में जहाँ पर आप बैठे हैं वहाँ पर आपके रूम में कितनी वॉल्स हैं, ठीक है, 4 वॉल्स है साइड्स की, 1 2 3 एंड 4, और अपर साइड क्या है, सीलिंग, ठीक है, वो ऊपर वाली हो गई वॉल एक, और नीचे क्या है हमारा फ्लोर। तो टोटल मिला के कितने फेसेस हैं हमारे पास, 6 फेसेस हैं। अब अगर हम सरफेस एरिया फाइंड कर रहे हैं किसी फिगर का, तो हम 2 तरीके से फाइंड कर सकते हैं उसको, या तो हम उसका टोटल सरफेस एरिया निकालें या फिर हम उसका लेटरल सरफेस एरिया निकालें। तो अब इस चीज़ से क्या मतलब है, टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। अगर आप 6 वॉल्स, जो आपके रूम की 6 वॉल्स हैं, या फिर आप कह सकते हो कि क्यूबॉइड या क्यूब के अगर आप 6 फेसेस की बात कर रहे हो, तो जो एरिया आप फाइंड करोगे वो होगा, वो क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा, यानी कि TSA होगा। अगर हम सिर्फ 4 फेसेस की बात कर रहे हैं तो वो जो एरिया होगा वो होगा लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि हम उसको लेटरल सरफेस एरिया भी कह सकते हैं और कर्व सरफेस एरिया भी कह सकते हैं। तो चलिए हम दोनों फिगर जो मेरे बोर्ड पर बना रखे हैं मैंने, वो है क्यूब और क्यूबॉइड, इनके लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे इसको सीखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारी जो क्यूब है फिगर, इसकी सारी साइड्स कैसी है, इक्वल है, यानी कि ईच साइड इज A। अगर हम इसको कहें जनरली तो वो क्या है, A है। अब मैंने बोला कि आपको लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए सिर्फ 4 वॉल्स के एरिया को कंसिडर करना है, आपको सीलिंग और फ्लोर को इंक्लूड नहीं करना है। तो यहाँ पर जो आपकी 4 वॉल्स आ जाती हैं, उसमें से एक वॉल का एरिया क्या है, जो हमारा एक वॉल होगा क्यूब में वो होगा स्क्वायर शेप का, ठीक है। तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया था A स्क्वायर, क्या होता है, A स्क्वायर। तो यानी कि क्यूब के एक फेस का एरिया हो गया A स्क्वायर। तो यानी कि हमें अगर लेटरल सरफेस एरिया निकालना है तो हमें 4 वॉल्स को कंसिडर करना है, तो 4 वॉल्स का एरिया कितना हो गया, 4A स्क्वायर। क्लियर? तो यही है हमारा लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया हमारा हो गया 4A स्क्वायर। अगर हम बात करें टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया में 6 फेसेस हो जाएंगे, उसमें हमारा सीलिंग और फ्लोर भी इंक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, टोटल सरफेस एरिया, और सिंपली यू कैन से सरफेस एरिया, जिसमें कि ऊपर और नीचे का एरिया भी इंक्लूड हो जाएगा, यानी कि सीलिंग और फ्लोर का एरिया भी इंक्लूड हो जाएगा। तो वो हो जाएगा हमारे पास 6A स्क्वायर के इक्वल। अब हम बात कर लेते हैं यही चीज़ क्यूबॉइड के साथ। क्यूबॉइड के लेटरल सरफेस एरिया और
टोटल सरफेस एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे। तो सेम चीज़ इसमें भी होगी, क्योंकि इसकी 3 डायमेंशंस हैं, तो इसलिए यहाँ पर अलग अलग फेसेस में अलग अलग डायमेंशंस यूज़ हुई हैं। किसी में LB हुई हैं, किसी में BH हुई हैं और किसी में LH हुई हैं। ठीक है, अब उसको हमें ध्यान से देखना है, क्योंकि इसमें तो सारी फेसेस में A डायमेंशन थी और सभी फेसेस का एरिया सेम आ रहा था A², लेकिन इसमें जो होगा एरिया डिफरेंट आएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो सीलिंग है उसमें आएगा एरिया कितना, L और B, यानी कि LB। ठीक है, क्योंकि 2 डायमेंशंस हैं LB, तो उसका एरिया हो गया LB। इसी तरीके से हमारे फ्लोर का जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा LB। तो हमारे पास LB वाले कितने फेसेस हो गए, 2 फेसेस हो गए, LB एंड LB। यहाँ पर हमारे 2 फेसेस हो गए, सीलिंग एंड फ्लोर। अब हमारे पास जो साइड के फेसेस हैं, ठीक है, इन दोनों फेसेस का एरिया क्या होगा, इस फेस और इस फेस का एरिया। ठीक है, इसमें क्या क्या कंसीडर करना है हमें, एक तो हमारे पास हाइट आ रही है और एक हमारे पास क्या आ रही है, इस रूम की लेंथ आ रही है। तो हमारे पास लेंथ और हाइट वाले हो जाएंगे, लेंथ हाइट हो जाएगी, 2 हो जाएंगे, इसका भी सेम और इसका भी सेम। इसी तरीके से आपके सामने वाली वॉल और ये वाली वॉल, इसमें कौन कौन से होंगे, हाइट इसमें भी होगी और इस केस में क्या हो जाएगा, अगर आपने इधर लेंथ कंसीडर करी है तो इधर क्या होगा, ब्रेड्थ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये एरियाज आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपको 4 वॉल्स की बात करनी है तो सीलिंग और फ्लोर को हम इंक्लूड नहीं करेंगे और ये वाले 4 एरियाज हम ऐड करेंगे, तो हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया वो हो जाएगा इक्वल्स टू LH प्लस LH, यानी कि यहाँ से 2LH, ठीक है, और यहाँ से 2BH। क्लियर, तो यानी कि टोटल क्या हो गया, LH यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम, तो यहाँ से 2H, दोनों कॉमन हो जाएंगे, तो ब्रैकेट में हमारे पास LB बचेगा। तो जहाँ आपने जो फॉर्मूला लर्न किया है वो क्या था, 2L प्लस B इंटू H, यही तो फॉर्मूला आप लर्न करते रहते हो। ठीक है, तो ये इस तरीके से आया स्टूडेंट, कैसे आया ये, 4 वॉल्स के एरियाज फाइंड करके 4 फेसेस के और उन्हें ऐड करके आया है। उसके बाद आप यहाँ पर ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला जो आपके पास आ रहा है 2 ब्रैकेट में L प्लस B, ये किसका फॉर्मूला है, अभी मैंने आपको बताया था पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या था स्टूडेंट्स, 2 इंटू L प्लस B। तो यहाँ पर 2 इंटू L प्लस B किसका पेरीमीटर है, ये जो हमारा क्यूबॉइड है, इसमें जो बेस है या फिर आप कह सकते हो सीलिंग है, उनका एरिया सेम था और उसमें L और B डायमेंशन यूज हो रही थी। तो ये जो बेस का एरिया, ये क्या है, एरिया ऑफ बेस। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ बेस क्या है, ये पेरीमीटर ऑफ बेस, और बेस रेक्टेंगल शेप का है और इनटू हाइट। तो आपके पास इस तरीके से भी आप इस फॉर्मूले को लर्न कर सकते हो कि लेटरल सरफेस एरिया जो होता है क्यूबॉइड का, वो क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको पेरीमीटर ऑफ बेस दिया होगा और हाइट दी होगी, आपको एरिया पूछेगा तो आप इसमें फॉर्मूले में पुट कर दोगे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 6 फेसेस की, तो हमारे सारे 6 के 6 फेसेस का एरिया इस पर क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। तो जब हम 6 के 6 फेसेस का एरिया इंक्लूड करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट हमारे पास, जब हम 6 के 6 फेसेस का एरिया इंक्लूड करेंगे तो हमारे पास ये सारे के सारे फेसेस ऐड हो जाएंगे और जो टोटल आएगा हमारा वो ये होगा 2LB, ठीक है, 2LB 2BH है, यहाँ पर सीक्वेंस में लिख रही हूँ मैं, 2LB प्लस BH प्लस HL। तो ये आप यहाँ इस तरीके से आ गया सारे, ये हो गया हमारे पास TSA, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास फॉर्मूला ये आ जाएगा, 2LB प्लस BH प्लस HL। ये क्या है हमारे पास, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड है। तो इस तरीके से आप लेटरल सरफेस एरिया को समझा स्टूडेंट्स आपने। और वॉल्यूम इनका कैसे निकालना है, वॉल्यूम के लिए सिंपल, बहुत इजी है। वॉल्यूम यानी कि 3 डायमेंशंस यूज होती हैं उसमें। तो अगर आपको क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना है तो आपको कैसे निकलेगा, साइड इंटू साइड इंटू साइड। जो हमारा वॉल्यूम होता है वो होता है एरिया इंटू हाइट। ठीक है, एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट होता है। तो एरिया कितना था, A² और इसकी हाइट कितनी है, A है, तो इसका जो वॉल्यूम हो गया वो कितना हो गया, A3। इस केस में आपके पास एरिया क्या है बेस का, LB, एरिया इंटू हाइट, यानी कि LB इंटू हाइट। तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू हाइट। एरिया कितना है इसका, रेक्टेंगल शेप का है ना बेस, एरिया ऑफ बेस कंसिडर करेंगे हम यहाँ पर। तो बेस का एरिया LB और ये हो गया H, यानी कि LBH, जो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न करते हो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का।
ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है और एक्सरसाइज 13.1 हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। इस वीडियो को पूरा देखिए और कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए अच्छे से। और मैं आपसे यही कहूँगी कि इसके जितने भी क्वेश्चन कर सकते हैं उनको कीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे फॉर्मूला अप्लाई हमें करना है और कब किस कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। लैंग्वेज को समझना है हमें क्वेश्चन की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में स्टूडेंट्स। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू।